welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. This video is purely and purely for education. मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं actually, I spoke to a lot of students and they keep on asking me, we are not sure whether the current stock market is actually a bubble or not. So guys, ये educational video है. This is just to help you to understand how do you actually understand the market and what sort of things you need to consider, because I'm very sure now you must be 20, 22 or maybe 23, 25, whatever. And ये अगर आप अभी सीख लेते हो, I mean in bits and pieces definitely. तो अगर मैं देखता हूँ, when you become adults and when you have your family, like and when you are 40 plus and all that, these sort of things will help you a lot to kind of make money, rather I would say make wealth eventually. Now understand this, ये stock market bubble है कि नहीं, Indian stock market predominantly अगर मैं बात करूँ तो let's understand हुआ क्या था. We all know that April month जो हमने देखा, that was worst case as far as the corona is concerned, right? अगर आप देखोगे new cases are touching around about 4 lakhs. 7 दिन का एवरेज अगर देखेंगे तो 3,90,000 के केसेस का एवरेज था. ये वर्स था और ये अपना ही नहीं था, ये ग्लोबली वर्स था, बिकॉज यू नो दैट व्हाट्स हैपनिंग राइट अराउंड द एंटायर वर्ल्ड इज नाउ हेल्पिंग द कंट्री एंड बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक्स पे ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है. अप्रैल महीने में we have seen the worst. We are not sure whether the worst is yet to come or not, but अप्रैल में हमने जो देखा डेफिनेटली उसके ऊपर तो जाना हम नहीं चाहते, राइट? अब इतना सारा फकअप होने के बाद, ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने के बाद, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस थिंग्स बिकॉज हमने न्यूज पे देखा है, दिस इज रियली प्रॉब्लमेटिक. ये होने के बाद भी आपका जो निफ्टी था वो 5% अप था. यू गेटिंग माय पॉइंट? सी अंडरस्टैंड दिस, योर इकोनॉमी एंड योर स्टॉक मार्केट. अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, यार व्हेन योर एंटायर कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद ए पैंडेमिक वेयरइन गवर्नमेंट is trying to help, or people are dying on a daily basis, and you as a country have become the news of the globe, not for good reason, for sure. It impacts the sentiments. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ. It impacts the sentiments. अब पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, दुनिया के इन्वेस्टर तुम्हें देख रहे हैं. इमेजिन करो, if I tell you to put money into Africa, right? इमेजिन करो वहां पे बहुत सारे डिजीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल. Will you be able to put your money over there because you don't have a good sentiment? तो पहली जो चीज होती है जो स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट करती है, वो होता है लोगों का सेंटीमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव अहेड, अंडरस्टैंड दिस. ये अगर आप ग्राफ देखोगे, हमने देखा था ये अपना ये जो फॉल हुआ था अपना, दिस इज राउंड अबाउट वी नो दिस हैपेंड लास्ट ईयर, दिस वाज लाइक मार्च. बट यार एक इमेजिन करो, जस्ट अंडरस्टैंड करो, मार्च महीने में जो इशू हुआ था, मार्च 2020 का जो फकअप था और आज का जो फकअप है, आज का जो है 21 का अप्रैल का, दिस इज इवन मोर वर्स देन व्हाट वी हैव सीन इन मार्च. यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने सारे केसेस आए थे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में लास्ट ईयर, वो सब रिकॉर्ड हमने ब्रेक कर दिए अप्रैल महीने में, राइट? तो ये होने के बाद भी तुम्हारा निफ्टी ऊपर है. नाउ द मेजर क्वेश्चन इज व्हाई इज इट द केस दैट व्हाई निफ्टी इज स्टिल गोइंग अहेड? अगर सेंटीमेंट्स नेगेटिव है देन व्हाई इट्स मूविंग अहेड, राइट? अगर हम ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करेंगे, सो एक बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है मार्केट में और ग्राउंड रियलिटी में. अगर आप देखोगे, ये कहा जाता है, हिंदी में कहावत होती है, हम लोग कहते हैं इकोनॉमी है त्रस्त पर शेयर मार्केट है मस्त, राइट? ये फंडा आज भी चल रहा है. बट लेट मी आंसर योर क्वेश्चन, व्हाई दिस इज हैपनिंग. मैंने क्या कहा आपको, एक चीज होती है सेंटीमेंट्स वाली, ओके? तो ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है. फिलहाल अगर हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स भी बना हुआ है. सिंपल सी बात है यार, तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो मान ले 20 लाख का है या तेरा पोर्टफोलियो 25 लाख का है, राइट? तुम क्या सोचोगे कि कल मार्केट गिरेगा? कतई नहीं. तुम सपने में भी नहीं सोचोगे कि कल मार्केट गिरना चाहिए. अब बताओ भाई मेरे, जितने FIIs है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जितने तुम्हारे FPIs है और जो तुम्हारे DIIs है, राइट, दे विल नेवर थिंक अबाउट कि भाई मार्केट गिरेगा. दे वांट टू बी पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द वर्ल्ड. हमने देखा कि जो लिक्विडिटी है वो भरमार है, लिक्विडिटी अच्छी खासी है. RBI is printing the money. RBI has bought dollars recently. They're trying their level best to keep the market intact, to keep the market in green. Because एक चीज याद रखना, तुम्हारे कंट्री में सब अच्छा है, तुम्हारे कंट्री में सब अच्छा है भाई, तुम दुनिया की नंबर 1 कंट्री हो. ये तुम्हारा जो छोटा सा पाई यहाँ पे है, ये तुम्हारा शेयर मार्केट का है. द मोमेंट योर शेयर मार्केट गेट्स रेड और द मोमेंट योर शेयर मार्केट गेट्स डाउन बाय 10 to 20%, doesn't matter how good you are, whether you are a global power or not, your economy gets screwed up.
भले तुम्हारे पास पैसा हो कुछ भी हो, बट पूरी दुनिया को एक रॉन्ग सेंटिमेंट जाता है। तो भाई लोग मर रहे, लोगों की जाने जा रही है, दैट्स ओके। स्टॉक मार्केट रेड में है मतलब, स्टॉक मार्केट ग्रीन में है मतलब कंट्री इज डूइंग गुड, राइट। हमारे पास तो एक बहुत अच्छा खासा केस स्टडी है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई डाउ ने, नास्डैक ने, सब लोगों ने अपना पूरा लाइफ टाइम हाई बना लिया लास्ट ईयर में। एंड यू नो दैट, यूएस का क्या सिचुएशन था लास्ट ईयर, राइट। नाउ हियर इज द गेम, हियर इज अ प्रॉब्लम। There is always a positive relationship between market and economic growth. Always and always, always and always, right? अब ये पूरा जो इकोनॉमी है पूरा का पूरा चल रहा है सेंटीमेंट के ऊपर। अब देखो कि आप न्यूज आ रही है कि भाई 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अभी यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन भी है, राइज हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है कोविड के केसेस में, राइट। सो द एंटायर स्टॉक मार्केट इज नाउ बिलीविंग दैट कि फॉर द फैक्ट वैक्सीन का जो ड्राइव आ रहा है, 18+ लोगों को जो वैक्सीन दिया जा रहा है, ये इंप्लीमेंट होगा। सो दिस इज योर फ्यूचरिस्टिक व्यू। एक चीज मैं आपको बताऊंगा एज एन पार्ट ऑफ एजुकेशन, दैट जो फ्यूचर में होने वाला होता है वो स्टॉक मार्केट पहले ही उसको फैक्टर इन कर लेता है। मतलब उनको लगता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा चीज होने वाला है, तो उन्होंने अभी से फैक्टर इन कर लिया। अब चलते हैं तुम्हारा मार्च 20 का सिनेरियो। देखो भाई मार्च 20 में इंडिया में क्या ही था। मार्च इंडिया में कोरोना कितना था इंडिया में, ना के बराबर था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना कुछ ज्यादा नहीं था। तो गेटिंग माय पॉइंट, राइट। फिर भी लोगों को क्या लगा कि ओ शिट, जैन में चाइना में प्रॉब्लम हुआ, फेब में प्रॉब्लम हुआ, मार्च में अभी ये फैल रहा है, अभी आगे जाके ये आतंक मचाएगा, दिस इज गोना हैपन एंड दैट इज गोना हैपन। सो फ्यूचर वाली चीज इन लोगों ने क्या करी, प्रेजेंट में फैक्टरिंग कर ली एंड पीपल स्टार्टेड सेलिंग ऑफ देयर पोर्टफोलियोज। तो मार्च में मार्केट गिर गया। अब यहाँ पे लोग बोल रहे कि नहीं भाई फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर में कोई लोड नहीं है। क्यों लोड नहीं है? बिकॉज इनको लगता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे खासे से करने वाली है। वैक्सीन ड्राइव होगा, लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। अभी तो आप देखोगे जो अमेरिका से जो न्यूज आया था, राइट, उसने भी एक अच्छा खासा बूस्ट दिया है। तो लोगों को लगता है कि आरबीआई पैसा बना रहा है, आरबीआई डॉलर बाय कर रहा है, आरबीआई प्रिंटिंग मनी, फेडरल रिजर्व इज प्रिंटिंग मनी। लोगों को लगता है कि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, इकोनॉमी वापस से ओपन हो जाएगी। और अभी तक नेशन वाइड लॉकडाउन भी नहीं लगा है। लॉकडाउन लगा है, लास्ट ईयर तो पूरा का पूरा लॉकडाउन था। आप तो लॉकडाउन में 7 AM से लेके मेरे ख्याल से 11 AM तक चीजें तो मिल भी रही है, छोटी मोटी चीजें चल रही है, इंफ्रा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट, जो एसेंशियल्स है वो भी चल रहे हैं। तो कुछ कुछ बिजनेसेस जो है वो चल रहे हैं, केमिकल के बिजनेसेस भी चल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे स्पेशलिटी स्टॉक्स जो है दे आर स्टिल रनिंग, स्पेशलिटी स्टॉक्स जो है दे आर स्टिल रनिंग, राइट, बिकॉज जो आपको वैक्सीन बनाने के लिए जो भी कच्चा माल लगता है वो सब सेक्टर्स आपके अच्छे खासे है, राइट, दे आर वर्किंग। दूसरी बात अगर आप देखोगे, राइट, Q4 के जो रिजल्ट्स थे बहुत सारी कंपनीज के वो बहुत अच्छे खासे आए। तो स्टॉक मार्केट जो है वो बोल रहा है कि भाई आगे जाके भी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं आगे भी, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड बिकॉज इकोनॉमी विल बी ओपन अप, देयर इज नो लॉकडाउन एज सच, राइट। एंड लॉकडाउन का भी जो इंपैक्ट है वो एकदम मिनिमल है। अगर आप देखोगे बैंक्स के बारे में, राइट, बैंक्स के बारे में अगर आप देखेंगे, आई रिमेंबर मार्च लास्ट ईयर, रादर आई विल से मई लास्ट ईयर, यार बहुत सारे जो तुम्हारे जो फॉरेनर्स के जो फंड्स थे, प्राइवेट इक्विटी हो गया, तुम्हारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गए, दे एक्चुअली डाउनग्रेडेड एचडीएफसी बैंक। ओके, दे डाउनग्रेडेड एचडीएफसी बैंक, दे डाउनग्रेडेड आईसीआईसीआई बैंक, एवरीबॉडी, राइट, they were only positive on Kotak bank actually. कोटक बैंक इज गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट सब बाकी लोगों को उन्होंने डाउनग्रेड करा था। बट एसेट क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आया क्या? नहीं। एनपीए का इशू अभी भी दबा हुआ है? हाँ जी दबा हुआ है। एनपीए का इश्यूज बाहर है क्या? नहीं। एनपीएस रिपोर्ट हो रही है क्या? नहीं। उसके ऊपर भी आरबीआई का एक टेक आने वाला है कि आप कब उसको रिपोर्ट करेगा और आपको कब रिपोर्ट नहीं करना है, राइट। तो बैंक्स के जो अंदर जो बम है शायद से अभी तक फटा नहीं है या फिर बम है भी नहीं, यू गेटिंग माय पॉइंट। बट हाँ, प्रॉब्लम तो है एनपीए का, वी नो दैट इंडियन बैंक्स में एनपीए का प्रॉब्लम है, बट अभी तक वो बाहर आया क्या, वो पब्लिश आया क्या, वो ब्रेकिंग न्यूज बना क्या? नहीं। एंड दिस इज द रीजन why people still feel that the stock market is gonna be doing really fabulous eventually, and people are also thinking that कि तुम्हारा सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा खासा आने वाला है, बिकॉज दो लॉकडाउन लगा हुआ है, बैंक्स वगैरह सब चल रहे हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ चीजें बहुत अच्छी है जो इंडिया के फेवर में है। पूरी दुनिया, द एंटायर वर्ल्ड इज नाउ हेल्पिंग इंडिया टू कोप विथ कोरोना वायरस। बहुत सारी टेक्निक्स आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है, ऐसी चीजें आ रही है जहां पे 1 मिनट में 500 का sort of they'll produce the oxygen and all that, so and so forth, right। बहुत सारी चीजें क्या हो रहा है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, राइट, ऑल दिस इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, राइट। अभी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो इशू था जो यूएन में आया था, यूएस ने वो भी रिमूव कर दिया। अभी यूएस के लिए जो वैक्सीनेशन है वो इंडिया बनाएगा और यूएस को बेचेगा, and you're getting my point, and because of which the per unit cost of production is going to go down. So all these are positive things that the market is actually looking at.
नाउ दिस इज अनदर गेम चेंजर यार. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी है, ये ऐसा होता था पहले, 2 साल पहले तक ऐसा होता था, रादर 2 साल के 3 साल पहले ऐसा होता था कि इंडियन मार्केट्स वो एफपीआई और एफआईआई पे बहुत निर्भर करते थे. अगर आप देखोगे 2018 का जो केस स्टडी है जो हम पढ़ाते हैं हमारे सीएफपी प्रोग्राम में, 2018 का जो केस स्टडी अगर आप देखोगे यार, 20,000 का तुम्हारा मार्केट था, वो 1 से 1.5 महीने में 8,000 पे आके बैठा था. बिकॉज मैक्सिमम पैसा एफपी और एफआईआई ने डाला था. जब यूएस इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी थी तो इन लोगों ने पैसा निकाल के अपने खुद के कंट्री में डालना चालू कर दिया. डेफिनेटली ना यार, खुद के घर में आग लगी तो व्हाई विल यू थ्रो वाटर ऑन समबडी एल्सेस होम, राइट? तो इन लोगों ने पैसा अपनी कंट्री में राउट करा था. अगर आप यहाँ पे देखोगे एफपीआई जो है वो पैसा निकाल रहा है, राइट? एफपीआई जो है वो पैसा निकाल रहा है. अक्टूबर 2020 तक, मार्च से लेकर अक्टूबर तक एफपीआई ने जम के पैसा डाला था, लिक्विडिटी जम के इन्होंने रेज करी थी. एफआईआई भी इसमें थे. बट अक्टूबर के बाद है ना ये इन्फ्लो थोड़ा कम हो रहा है. अब इन लोगों ने क्या करा, मार्केट को क्या कर रहे थे, मार्केट जब गिरा यहाँ पे, दैट वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. इन लोगों ने मार्केट को चढ़ाया अक्टूबर तक. उसके बाद इन लोगों ने अभी थोड़ा थोड़ा पैसा निकलना चालू करा. एंड यू नो राइट, रिटेल इन्वेस्टर कब जाता है बेचारा? रिटेल इन्वेस्टर तभी जाता है जब पूरा का पूरा मार्केट ऊपर आ जाता है. जब 1-2-3 महीना मार्केट ग्रीन होता है तब जाके रिटेल वाला इंसान पैसा डालता है. अब अगर आप देखोगे ये लोग पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, बट अभी डीआईआई which is domestic institutional investor, which has banks, which has mutual funds, which have retail investors involved in it, ये सब ग्रुप को अगर आप देखोगे तो यार इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे डालने की कोशिश करी है. अगर आप देखोगे डीआईआई ने डाला है 9,669 करोड़ अगेंस्ट नेट फ्लो ऑफ 11,101 करोड़ बाय एफपीआई. तो एफपीआई पैसा निकाल रहा है, डीआईआई पैसा डाल रहा है. एंड यू नो व्हाट, ये इनकी मिली भगत होती है. बेसिकली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड, एफपीआई एंड एफआईआई, एक बेचता है तो दूसरा लेता है, और जब दूसरा लेता है तो एक पहला वाला बेचते होता है. सो इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगा, बट याद रखना, दैट इज द रीजन आई डोंट लाइक म्यूचुअल फंड्स. दैट्स द रीजन आई डू नॉट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स, राइट? Now, for the first time in 7 months, DIs have overtaken FPI in net investment in India. Now, this is something that you need to be. I mean, like you can have different feelings यार. अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है. DIs have overtaken FPIs. Now the problem here is that अब जो भी चीजें हैं अगर आप देखोगे राइट, जो भी चीजें हैं, this is all about execution. This is all about execution. अगर ये जो भी अपने को फर्स्ट एड जो भी मिल रहा है, या फिर जो भी ये whatever that the aids that we are getting from the entire world, अगर ये अच्छा खासा चल गया, अगर इसको हमने कर्व करने की कोशिश की, अगर हमने ये कोरोना वायरस को अगर हमने कंट्रोल किया, बिकॉज अभी भी लोगों को लग रहा है कि देखो यार सिंपल सी बात है, फकअप हुआ, केसेस बढ़ गए, कुछ तो बहुत खतरनाक चीजें हुआ, बाहर से फंड आया, आरबीआई ने कुछ करा, गवर्नमेंट ने कुछ करा, देन पीपल आर लाइक शांत, ओ ओके समबडी इज डूइंग समथिंग, दो सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल. बट अगर आप देखोगे अगर इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ने पैसा डालना चालू कर दिया, और अगर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आपको पता है हाउ बैड इट इज, अगर हमने उसको इंप्रूव नहीं करा, और अगर ये सिचुएशन सही टाइम पे कवर अप नहीं हुई, देन मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प आने के बाद भी मुझे लगता नहीं कुछ होगा. देन पीपल विल स्टार्ट लूजिंग दैट कॉन्फिडेंस इन द मार्केट एंड द गवर्नमेंट and the entire situation in the country, and then there will be a correction. But again guys, we don't know correction आएगा कि नहीं आएगा. It's very tough to time the stock market. वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, you really cannot time the stock market. What you can do, you can only speculate. And अभी कैसा है ना, we are actually on a very thin line. भाई इधर तुम्हारा रेड मार्केट है, which is like करेक्शन है, और यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन है. तो हम सब लोग अभी वी आर वेरी कॉशियस अबाउट इट. बट हाँ, ये बबल है या नहीं है यार, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट. देखा जाए तो बबल ही लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखो आपका शेयर मार्केट तो बढ़ ही रहा है, आपकी इकोनॉमी घट रही है, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स इतने अच्छे से नहीं है, तो ये लग तो रहा है. बट एज ऑफ नाउ वी रियली कांट से. बट यहां से एक सिचुएशन आपको जो बहुत जरूरी है समझना, दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल हियर ऑनवर्ड्स. यू हैव टू कीप एन आई ऑन द न्यूज, यू हैव टू कीप एन आई ऑन द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री, फॉरेन एड, प्रिंटिंग ऑफ मनी एंड एवरीथिंग. मनी कहां तक प्रिंट करेंगे, कभी ना कभी तो इन्फ्लेशन आएगा और तुम्हारी बैंड बजाएगा, राइट? इन्फ्लेशन इज राइजिंग नाउ एनीवे, यू गेटिंग माय पॉइंट. तो फिलहाल तो इट लुक्स लाइक अ बबल, बट it is not the bubble, because जब तक ये फटेगा नहीं. and you know what, how do you define a bubble guys? How do you define a bubble? bubble पहले कभी पता चलता है क्या? अगर ये पहले पता चलता तो people would have been billionaire, right? ये खाली 1-2 लोगों को पता होता है, right? पूरी दुनिया में, या फिर very handful people, right? but जब ये फटता है तब पता चलता है, oh fuck, it was a bubble. you getting my point? So now things are they are very bad at the ground level, but stock market is not responding the situation it is, and it's going up, and it's gonna go up, no doubt about it. अगर ये सब ऐसे ही चलते रहा तो it's gonna go up. It might touch 51 and a half. I predicted कि भाई ये 15,000-15,500 को टच करेगा निफ्टी. इट डिड हैपन. अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन के एरिया में. अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा, जो लोग मार्केट में, ये क्या करेगा, ये कंसोलिडेट करेगा. ये तुम्हारा फेज है कंसोलिडेशन का.
कंसोलिडेट जब करता है इसका मतलब एक तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा. अगर गुड न्यूज आया ये ऊपर जाएगा, अगर फकअप हुआ तो ये नीचे जाएगा. गाइज आई होप ये थोड़ा सा एजुकेशन वीडियो मैंने बनाया. आई होप you guys understood this. If you really want me to make such kind of videos, you can comment on the video and say that yes sir, ये informative था. So this is a छोटा सा trial from my side. I hope you like this. Thank you so very much for watching this video. Please have like, share कर देना. ठीक है, bye.